इस्लामाबाद पर लश्करकशी करने वाले शरपसंद टोले के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। बलवाइयों से निपटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट्स फोर्स कायम होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। एंटी राइट्स फोर्स को बैनुल अक़वामी तर्ज पर पेशावराना तरबियत और जरूरी साजो सामान से लेस किया जाएगा। वजीर आजम का अवाम पर बेयकीनी और इंतशार फैलाने वालों को भी कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। कहा, ये कैसे इनकलाबी हैं जो मुल्क की तबाही और इंतशार फैला रहे हैं। इनकी मजमूम कोशिशों से अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। बलोचिस्तान असेंबली में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। अपोजिशन अरकान की करारदाद की मुखालिफत। इजलास से वॉकआउट। मुश्तरका करारदाद नून लीग के वजीर कानून और पार्लिमानी अमूर सलीम खोसा ने पेश की। मतन के मुताबिक पीटीआई मुल्क की तारीख में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम से लड़ने की कोशिश की गई। वफाकी हुकूमत पीटीआई पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए। पीटीआई पर पाबंदी लगने जा रही है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। बुशरा बीबी बानी पीटीआई की सियासी तबाही का सबब करार। कहा, बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर को भी बतौर वज़ीर आला ले डूबेंगी। अली अमीन और हवारियों ने मंसूबा बनाया कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करवा देते हैं। बानी पीटीआई को तबाही की तरफ ले जाने वाले बुशरा बीबी और फैज हमीद थे। बानी पीटीआई की जान का सौदा होने नहीं दे सकता। पीटीआई में दो बड़ों के इस्तीफे आ गए। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा पार्टी ओहदों से मुस्ताफी। जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार, काम जारी रखने का कह दिया। हामिद रजा भी पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी से मुस्ताफी हो गए। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज में कहा कि वो पीटीआई के इत्तेहादी हैं। उनकी अंदरूनी सियासत से हमेशा खुद को दूर रखा। तमाम बातें बानी पीटीआई के सामने रखूंगा। रऊफ हसन ने दोनों रहनुमाओं के इस्तीफे मंजूर न करने का बता दिया। रावलपिंडी नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत से 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने की बिना पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी। नैब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की भी मदद लेगी। नैब की टीम ने 3 रोज कबल भी केपी में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की कोशिश की। स्पीकर बाबर सलीम की जेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास। चंद अरकान शरीक हुए। इजलास आज रात 7 बजे दोबारा होगा। उधर वजीर आला हाउस में पीटीआई कोर कमेटी का इजलास। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब समेत पार्टी क़यादत की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद धरने के बाद की सूरत हाल और आइंदा के लाया हमल पर गौर किया गया। सूबे में गवर्नर राज लगाने की खबर भी जेर बहस आई। हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं, इसे हर सूरत खत्म करके निजी शोबे के हवाले करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। एक बार फिर मिसाके मैशत की तजवीज़ दे दी। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में कहा कि कौम के अरबों रुपए की बचत होगी। इन पॉलिसीज के लिए वो और आर्मी चीफ एक पेज पर हैं। मांगे तांगे की जिंदगी से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, अब मैशत को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। इस्लामाबाद में जो सब हुआ, अगर ना होता तो मुआशी प्लान पेश कर चुका होता। अपनी कुव्वत इन पर लगाएं या मैशत पर। पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिशों का मिलकर तोड़ करना होगा। और बलोचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। चमन और गिरदोनवाह में बरसात। तोबा, अचकजई और पाक अफगान सरहदी बलाई इलाकों में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सयाहती मकामात अल्लाह वाली झील, रामा मेडोज और ड्योसाई में बर्फबारी से बंद होने वाली राब्ता सड़कें बहाल न हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज वफाकी काबीना में ज़ेर बहस। बेशतर वज़रा ने गवर्नर राज लगाने की हिमायत कर दी।
हुकूमत का सियासी इत्तेहादियों और दीगर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत का फैसला। पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और ANP को एतमाद में लेकर हतमी फैसला किया जाएगा। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने काबीना को अपनी राय दे दी। हुकूमती जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा ने 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी भी इस्तेमाल की गई। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है गवर्नर राज का आइन में रास्ता है, मगर अभी ऐसी सूरत हाल नहीं कि गवर्नर राज लगाया जाए। काबीना में PTI पर पाबंदी की भी बात हुई, मगर कोई इतफाक नहीं हुआ। पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। शफाफ इलेक्शन होने तक हालात ठीक नहीं हो सकते। मौलाना फजलुर रहमान का सखर में खिताब, बोले हमारी कौमी असम्बली की जीती नशिस्तें कम की गईं, अगर हम निकलेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे, पूरी कुव्वत से अपने हकूक की जंग लड़ेंगे। $50 करोड़ मिल गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एलामिये के मुताबिक रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर से निमटने की सलाहियत बढ़ाने के प्रोग्राम के लिए दी गई। कर्ज आइंदा जुमेरात को जारी ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होगा। मुल्की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर $16 अरब से जायद हैं। आज़रबाईजान का पाकिस्तान में सरमायाकारी और इदारों की निजकारी में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। आइंदा माह अहम पेशरफ्त मुतवक्के। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने हुक्काम को ज्वाइंट कमीशन के इजलास के लिए होमवर्क मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। हर महकमे का एक फोकल पर्सन तैनात करने का फैसला। कहा निजकारी, सरमायाकारी और मुवासलात के तीनों शोबों में बैरूनी सरमायाकारी पर संजीदगी से आगे बढ़ा जाए। इजलास में पाकिस्तानी सफीर ने बताया कि आज़रबाईजान के सरकारी इदारे पाकिस्तान में G2G तर्ज पर सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। मुवासलात के शोबे में भी M6 और M9 में भी सरमायाकारी ज़र गौर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की तारीखी सतह उबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,82,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से बढ़कर 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर किया। स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम होने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 30 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मतीउल्लाह जान को गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पुलिस ने E9 चेक पोस्ट से गिरफ्तार किया था। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत। PFUJ और CPNE ने वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया।